हेलो दोस्तों, मानक अध्ययन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रदीप चौहान है और आज हम पढ़ेंगे राइबो न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं और उनके बारे में कि ये डीएनए से कैसे भिन्न होते हैं। और हम पढ़ेंगे कि न्यूक्लिक जो राइबो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, राइबो न्यूक्लिक अम्ल, इनका निर्माण डीएनए से होता है। होता क्या है कि डीएनए जो होता है वो केंद्रक के अंदर पाया जाता है। तो डीएनए के स्टैंड ऐसे होते हैं। तो डीएनए का एक स्टैंड होता क्या है कि ये खुलकर थोड़ा दूर चला जाता है और डीएनए के एक स्टैंड पे आरएनए का निर्माण होता है। हो सकता है कि ये आरएनए एमआरएनए हो सकता है कि ये टीआरएनए हो सकता है कि ये आरआरएनए हो। तीन प्रकार के मुख्य रूप से आरएनए पाए जाते हैं। तीनों आरएनए का निर्माण डीएनए पे होता है। यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बने होते हैं। जिस प्रकार डीएनए पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फास्फेट, इन तीनों से मिलकर बने होते हैं। इन तीनों जो मिलकर संरचना बनती है उसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो बहुत सारे जब न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर एक श्रृंखला बना लेते हैं, एक चैन बना लेते हैं, तो उनको कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो जिस तरह डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला होती है, चैन होती है, उसी तरह आरएनए भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चैन होती है। पर डीएनए आरएनए में यह अंतर होता है कि डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, जबकि आरएनए के अंदर राइबोज शर्करा या राइबोज शुगर पाया जाता है। और दूसरा अंतर यह है कि डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन होता है, जबकि आरएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस क्षार होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं, वो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। ये दो लक्षण हो गए। पहला लक्षण कि इनके अंदर जो शुगर पाया जाएगा आरएनए में वो राइबोज शुगर पाया जाएगा। और दूसरा अंतर यह है कि डीएनए में थाइमिन पाया जाता है और थाइमिन के स्थान पर आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। और एक मुख्य अंतर यह है कि डीएनए मुख्य रूप से डबल स्टैंडर्ड होते हैं, जबकि आरएनए मुख्यतः सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, एक रज्जुक होते हैं। और कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है, लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाता है। कुछ वायरसों के अंदर जैसे कोविड-19, एचआईवी, टीएमवी, तो ऐसे वायरसों को जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए के रूप में काम करता है, ऐसे वायरसों को रेट्रोवायरस कहते हैं। ठीक है। तो आरएनए, इनका निर्माण डीएनए से होता है। डीएनए के स्टैंड, किसी एक स्टैंड पे आरएनए का निर्माण होता है। यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के बने होते हैं। ये डीएनए से भिन्न होते हैं कि इनके अंदर राइबोज शर्करा पाई जाती है, थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है और मुख्य रूप से ये सिंगल स्टैंडर्ड एक रज्जुक होते हैं। और कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। ऐसे वायरस को रेट्रोवायरस कहते हैं, जैसे कोविड-19, एचआईवी, टीएमवी। अब आरएनए के प्रकार, ये तीन प्रकार के होते हैं आरएनए: एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। होता क्या है कि यदि कोई कोशिका है, कोई कोशिका है, कोशिका के अंदर पाया जाता है केंद्रक, केंद्रक के अंदर पाया जाता है डीएनए। तो डीएनए के स्टैंड पे एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए तीनों संरचना बनती है। ठीक है। ये जो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस झिल्ली होती है, ये डबल मेम्ब्रेन की झिल्ली होती है। और ये जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इसको केंद्रक छिद्र या न्यूक्लियर छिद्र बोलते हैं। ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और ये जो छिद्र है इसको न्यूक्लियर पोर कहते हैं, न्यूक्लियर छिद्र कहते हैं। तो ये डीएनए है। तो डीएनए का एक स्टैंड खुलता है, ऐसे थोड़ा सा दूर चला जाए खुल जाएगा। और डीएनए के स्टैंड पे बनेगा एमआरएनए। एमआरएनए बनने के बाद इस डीएनए के स्टैंड से अलग हो जाता है। मान लेते हैं कि ये एमआरएनए है। एमआरएनए बनने के बाद ये एमआरएनए इस केंद्रक छिद्र से होते हुए ये बाहर चला आता है जीव द्रव्य के अंदर। ठीक है। ऐसे एमआरएनए बाहर आ जाएगा। यदि इस डीएनए से बनता है
rRNA, तो वो rRNA और प्लस प्रोटीन, ये दोनों चीजें मिलकर केंद्रक के अंदर जो केंद्रिका पाई जाती है, केंद्रक संरचना पाई जाती है, इसको केंद्रिका कहते हैं। तो जब डीएनए आरआरएनए बनता है और इस केंद्रक के अंदर कुछ प्रोटीन आते हैं जीव द्रव्य से इस केंद्रक के अंदर, और आरआरएनए प्रोटीन, ये दोनों मिलकर राइबोसोम का निर्माण करते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर 80S राइबोसोम होता है। वैसे राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक होता है 70S, एक होता है 80S। तो यूकैरियोटिक के अंदर 80S राइबोसोम पाए जाते हैं, और 80S राइबोसोम के दो सब यूनिट होते हैं, एक होता है 60S, एक होता है 40S। 60S बड़ी सब यूनिट होती है, उप इकाई होती है, और जो छोटी यूनिट होती है वो 40S होती है। तो होता क्या है कि एमआरएनए इस केंद्रक छिद्र से बाहर आएगा, तो जो राइबोसोम की छोटी यूनिट होती है वो पहले नीचे से जुड़ेगी, और जो बड़ी यूनिट होती है वो ऊपर से जुड़ेगी। अब होता क्या है कि एमआरएनए के ऊपर जो कुछ कोड होते हैं, तो राइबोसोम इन कोड को पढ़ता है, और इस राइबोसोम को जुड़ने के लिए राइबोसोम के अंदर पाया जाता है आरआरएनए, ये स्थान प्रोवाइड करता है एमआरएनए को जुड़ने के लिए। और राइबोसोम इस एमआरएनए को कोड, इनके कोड पे जो अंदर से जो लिखा हुआ संदेश आया है, एमआरएनए मींस संदेश वाहक आरएनए, एमआरएनए कहते हैं इनको। तो एमआरएनए जब अंदर से बाहर आया संदेश लेकर कुछ डीएनए का, तो राइबोसोम उसको पढ़ता है और उस पर कुछ कोड लिखे होते हैं, और वो कोड एमिनो एसिड को जोड़ने के लिए आते हैं कि पहले ये एमिनो एसिड होगा किसी प्रोटीन में, फिर उसके बाद वाला एमिनो एसिड, फिर उसके बाद वाला एमिनो एसिड। तो राइबोसोम इस एमआरएनए को पढ़ेगा और कोई कोड पढ़ेगा। अब होता क्या है कि जब राइबोसोम इस कोड को पढ़ लेता है, तो राइबोसोम के अगल बगल होता है टीआरएनए, ये टीआरएनए होगा। तो राइबोसोम जब एमआरएनए को पढ़ लेगा, उसका पहला कोड या कोई कोड पढ़ लेगा, तो इसको कोई कोड मिल जाएगा, तो राइबोसोम कहेगा टीआरएनए को कि अब हमें ये एमिनो एसिड चाहिए, जाओ हमारे लिए ये एमिनो एसिड ला कर दो। तो जो ये राइबोस टीआरएनए है, ये कहेगा ठीक है मालिक, ये जाएगा पूरी कोशिका के अंदर, जो एमिनो एसिड राइबोसोम कहा होगा वो एमिनो एसिड को अपने ऊपर लाएगा और राइबोसोम को दे देगा। तो वो राइबोसोम उस एमिनो एसिड को पकड़ लेगा, फिर राइबोसोम एमआरएनए पे लिखे कोड को आगे पढ़ेगा, फिर वो कोड जो पढ़ लिया तो उस पर कोई एमिनो एसिड का संदेश लिखा हुआ कि ये एमिनो एसिड जोड़ना है इस प्रोटीन में, तो ये राइबोसोम फिर से टीआरएनए को कहेगा कि हमारे लिए अब ये एमिनो एसिड लाओ। तो ये टीआरएनए उस कोशिका द्रव्य में घूमेगा, वो जब एमिनो एसिड मिल जाएगा तो उसे लाकर दे देगा। इसी तरह बहुत सारे एमिनो एसिड की एक चैन बन जाती है, एमिनो एसिड की एक चैन बन जाती है जिसे प्रोटीन कहते हैं, इसे इस संरचना कहेंगे प्रोटीन। और एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं। तो ये इनके कार्य होते हैं, राइबोसोम के कार्य, कि राइबोसोमल आरएनए जो होते हैं वो राइबोसोम का निर्माण करते हैं। स्थानांतरण आरएनए या टीआरएनए जो होते हैं, ट्रांसफर आरएनए, ये एमिनो एसिड को ढोने का काम करते हैं। और जो संदेशवाहक आरएनए होते हैं, एमआरएनए, ये केंद्रक के अंदर जो डीएनए पाया जाता है उसका संदेश कोशिका के बाहर कोशिका द्रव्य में लाते हैं प्रोटीन के निर्माण के लिए, कि राइबोसोम इस चिट्ठी को पढ़ ले और उससे प्रोटीन का निर्माण कर दे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले। राइबोसोमल आरएनए सबसे पहला है, राइबोसोमल आरएनए आरआरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए कुल आरएनए का 80% भाग बनाता है, क्योंकि राइबोसोमल आरएनए जब डीएनए से बनता है तो वो आगे जाके राइबोसोम का निर्माण कर लेता है। राइबोसोम दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है आरआरएनए और दूसरा प्रोटीन। आरआरएनए और प्रोटीन ये दोनों मिलकर राइबोसोम का निर्माण करते हैं। यह राइबोसोम में पाया जाता है। यह प्रोटीन संश्लेषण हेतु स्थल प्रदान करता है। होता क्या है कि यह राइबोसोम पे आके जो एमआरएनए है उस पे आके राइबोसोम जुड़ते हैं। सबसे पहले राइबोसोम का छोटा यूनिट जुड़ेगा, फिर बड़ा यूनिट जुड़ेगा,
तो राइबोसोम पे एमआरएनए को जोड़ने के लिए एक स्थल प्रोवाइड करते हैं। दूसरा है स्थानांतरण आरएनए या ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए। यह कुल आरएनए का लगभग 15% भाग बनाता है। अभी तक खोजा गया है लगभग 64 प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं, जिसमें से 61 प्रकार के टीआरएनए एमिनो एसिड को ढोते हैं। यह कुल आरएनए का 15% भाग बनाता है। इनका मुख्य कार्य अनुवादन ट्रांसलेशन प्रक्रम में एमिनो अम्ल के अणुओं को पकड़कर राइबोसोम पर लाना होता है। यह अनुवादन क्या होता क्या है कि जब डीएनए होता है, डीएनए पे बनते हैं एमआरएनए या आरएनए बनते हैं, उसमें से मान लेते हैं सबसे पहले बना एमआरएनए, तो डीएनए से एमआरएनए को बनने की प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन के बनने को बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन प्रक्रम में एमिनो अम्ल के अणुओं को पकड़कर, मतलब जब एमआरएनए पे जब राइबोसोम जुड़ा होगा, राइबोसोम एमआरएनए को पढ़ के जब प्रोटीन का निर्माण कर रहा होगा, तब एमिनो एसिड को ढो कर लाने का काम होता है टीआरएनए का। इसके बाद देख लेते हैं संदेश वाहक आरएनए एमआरएनए। तो यह राइबोसोम की सतह पर राइबोसोम की सतह पर प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं, क्योंकि वो एमआरएनए जो डीएनए होता है, डीएनए का जो संदेश होता है कि भैया हमारे लिए ये प्रोटीन बनाना है कोशिका के अंदर, तो एमआरएनए वो जो डीएनए होता है वो चिट्ठी लिख कर देगा राइबोसोम को। एमआरएनए को एमआरएनए के रूप में डीएनए राइबोसोम को चिट्ठी लिख के देगा, तो उस एमआरएनए को क्या करेगा, राइबोसोम पढ़ेगा। इसलिए एमआरएनए को संदेशवाहक आरएनए कहते हैं। डीएनए में उपस्थित आनुवंशिक संदेशों को कोडान के रूप में केंद्रक से कोशिका द्रव्य में पहुंचाते हैं। कोडान उनको बोलते हैं जो एमआरएनए पे कोड लिखे होते हैं, जिसको राइबोसोम पढ़कर एमिनो एसिड का निर्माण, एमिनो एसिड से जोड़कर प्रोटीन का निर्माण करता है। बहुत सारे एमिनो एसिड, अप्रॉक्स 100 से ज्यादा एमिनो एसिड मिल करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डीएनए और आरएनए में अंतर, और उसके बारे और आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।